आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में ये डिजाइन का क्या काम होता है। ये आप कहें कि हम पावर पॉइंट बना चुके हैं, हम इसका थीम्स कैसे बदलें। पावर पॉइंट में हम पावर पॉइंट बनाए हैं तो अभी तक बनाते हुए सब सीखे हैं। आज के सेशन में हम लोग इस थीम्स के बारे में पढ़ेंगे या आप कहें कि डिजाइन के बारे में पढ़ें। तो पावर पॉइंट का खूबसूरती तभी होता है जब उसको हम लोग डिजाइन करते हैं, वो अच्छा से अच्छा डिजाइन में दिखे, अच्छा से अच्छा वो उसका थीम्स हो। इस सब काम करने के लिए हम लोग आज इस थीम्स का यूज समझेंगे या आप कहें कि डिजाइन। ये स्पेशल टाइप का डिजाइन यहाँ पे दिया हुआ है और हम इतना डिफरेंट टाइप का स्लाइड बनाए हैं। ये स्लाइड पर हम डिजाइन देना चाहते हैं या थीम्स बदलना चाहते हैं। एक स्लाइड का बदलेंगे, अलग अलग स्लाइड का बदलेंगे, पूरे स्लाइड का कैसे बदलता है, थीम्स को हम लोग कैसे मिटाएंगे, थीम्स को हम लोग कैसे सेव करेंगे, ये सब हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में थीम्स का काम आप कैसे करते हैं। तो ये हम बनाए हैं। यहाँ पे आप जब इसको खोलते हैं तो मोड में लिखता है चेंज द ओवरऑल डिजाइन फॉर योर स्लाइड्स। आप इसको खोलिए, ये देखिए डिफरेंट टाइप का यहाँ पे डिजाइन सब दिया हुआ है। आप जो डिजाइन आप पसंद कीजिएगा आपके पूरे स्लाइड में वो चेंज कर देगा। सपोज कीजिए कि हम लोग इस टाइप का डिजाइन ऐसे बदले, ये देखिए जो ही हम बदले तो मेरा पूरे स्लाइड पे जितना स्लाइड हम बनाए हैं सारा स्लाइड पे ये ऑटोमेटिक काम कर गया। ये देखिए, तो इस तरह से आपका कोई स्लाइड बदल गया, पूरे स्लाइड पे बदला। सपोज कीजिए कि ये पसंद नहीं आया, हम ये स्लाइड ले लेते हैं तो हमारा ये स्लाइड पूरे पे हो गया। ऐसा नहीं है कि एक पे हो गया, ये जो भी डिजाइन अप्लाई आपका चेंज करेगा ये पूरे स्लाइड पे उसके हिसाब से आपको ये चेंज करके देगा। आप ऐसे करके इसको देख सकते हैं। तो या आप ऐसा रखें तो ऐसा कर देता है। तो ये हमारा डिजाइन का कंसेप्ट रहता है कि पावर पॉइंट के अंदर में आप जो डिजाइन चाहे, जैसा डिजाइन चाहे, इस थीम्स के अंदर में का सारा इफेक्ट्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और देता है सेव करेंट थीम्स, सेव यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउज फॉर थीम्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर थीम्स ऑन आउटलाइन, ये सब दिया हुआ है। इस सब का भी हम लोग यूज करते हैं। इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये हम स्लाइड में तो बनाए, पूरे में स्लाइड में हमारा बदल जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग स्लाइड में अलग अलग डिजाइन करें। सपोज कीजिए कि इस स्लाइड 1 तो ठीक है, आप 2 ठीक है, 3 वाले आप स्लाइड को खोलिए और इसमें से कोई डिजाइन हम इसका बदलना चाहते हैं। तो जिस पे बदलना है उस पे आप कर्सर रखें, आप जिस स्लाइड पे बदलना है उस कर्सर ले जाए और राइट बटन आप दबाएं। लिखता है अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, सेट एज डिफॉल्ट थीम्स या ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूलबार। तो चूंकि हमको एक स्लाइड पे बदलना है इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स। तो ये देखिए जो ही हम इस पे आपको टिक कर देंगे, ये देखिए हमारा इस स्लाइड पे बदल गया। और अगर फिर हम चाहते हैं कि नहीं बीच का स्लाइड, इस स्लाइड पे आप डिजाइन दूसरा रखें, इस टाइप का डिजाइन रखें, तो आप यहाँ पे राइट बटन दबाएं और लिखता है अप्लाई टू ऑल लिखता है, लेकिन अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड या यहाँ पे अप्लाई टू मैचिंग स्लाइड। इसका मतलब है कि इस टाइप का जो जो मैच करेगा उसको सब में वो कर देगा। अभी हमको अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करना है, तो जिस पे हम चाहते हैं उसी पे हम बदल लें। तो इस टाइप से आप अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग डिजाइन आप कर सकते हैं। आपको जिस स्लाइड पे जैसा डिजाइन बदलना है आप सिलेक्टेड स्लाइड कीजिए, वो डिजाइन आपका बदल के दिया। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ कि आप पूरे स्लाइड पे कैसे बदले और अलग अलग स्लाइड पे आप अलग अलग डिजाइन भी आप लगा सकते हैं। तो ये आपका इसका कंसेप्ट हो गया। इसके अलावा सपोज कीजिए कि हमारा ये डिजाइन जो भी हम अलग अलग किए हैं हमको ये पसंद आ गया, हम इस डिजाइन को सेव करना चाहते हैं, आप इसको रखना हम चाहते हैं, तो आप फिर इसको खोलें, यहाँ लिखा हुआ है सेव करेंट थीम्स। तो जो भी आप किए हैं इस थीम्स को आप यहाँ पे सेव करें। तो
तो जब हम सेव करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करना है। सपोज कीजिए कि हम डॉक्यूमेंट में इस थीम्स 2 दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि हम लोग 3 या 7 नाम से किसी नाम से हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम थीम्स बना लिए, अब हमको जब कभी भी ये फाइल चाहिए या थीम्स चाहिए तो आपको दूसरे स्लाइड में, सपोज कीजिए कि हम इस स्लाइड में आप आते हैं, ये स्लाइड हम खोल लिए और इसमें हमको वो वाला थीम्स हमको चाहिए, आप इसको खोलिए और यहीं पे लिखता है ब्राउज फॉर थीम्स। तो ब्राउज फॉर थीम्स का मतलब है कि कहीं पे हम थीम्स रखे हैं, उस थीम्स को हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जहाँ पे भी रखे हैं तो यहाँ पे देखिए, आप जहाँ पे रखे हैं आप वहाँ चलिए। सपोज कीजिए कि डॉक्यूमेंट्स में हम चलते हैं, यहाँ पे थीम 7 करके हम इसको सेव किए थे और इसको आप अप्लाई कीजिए। ये देखिए जो भी हम सेट किए हैं वो मेरा थीम्स सेट है और इस स्लाइड पे, पूरे स्लाइड पे आपका वो थीम्स लागू हो गया। तो जितना स्लाइड हम बनाए हैं वो थीम्स मेरा सेव है, उसके हिसाब से हम लोग ये काम कर देता है। तो ये हमारा थीम्स का काम होता है। फिर से हम लोग उस फाइल को खोलते हैं, ये हम पीपीटी में बनाए थे, ये हमारा स्लाइड है, इसमें अलग अलग स्लाइड को अप्लाई करके देखे थे। तो ये हमारा कंसेप्ट हो जाता है इस टेंस पे। अब इसी स्लाइड को आप यहाँ से खोलिए और यहाँ पे भी आ जाता है। तो किसी स्लाइड को आप यहाँ पे लिखता है कि अप्लाई टू मैचिंग स्लाइड, अप्लाई टू ऑल स्लाइड, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड और ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार। इस डिजाइन को सपोज कीजिए कि हम लोग ये हम लोग इसको क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर इसको बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये डिजाइन यहाँ ऐड हो जाए तो ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस कीजिए। तो जो ही आप इसमें करेंगे तो ये देखिए ये डिजाइन हमारा यहाँ पे आ गया। तो जब कभी भी हम कोई फाइल खोलेंगे या हम नया लेना चाहेंगे, उस पर हमें डिजाइन अप्लाई करना चाहेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यही क्विक एक्सेस टूल बार के माध्यम से हम लोग यहाँ पे आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप डिजाइन बदल भी सकते हैं, आप ला भी सकते हैं या क्विक एक्सेस पे आप डोल भी सकते हैं। फिर आपको यहाँ से इसको सपोज कीजिए कि हटा देना है, आप राइट बटन दबाइए और रिमूव लिखता है, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डिफरेंट टाइप का स्लाइड। आप कैसे कलर बदले, कैसे क्या करें नहीं करें, इसके हिसाब से हो गया। तो इसके अंदर का ये हम लोग पढ़े। इसके अंदर एक और दिया हुआ है मोर थीम्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। ये ऑनलाइन का काम है, इसके लिए आपको नेट होने चाहिए, नेट होगा तो आप इस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्लाइड के अंदर में यहाँ पे कलर दिया हुआ है, फॉन्ट्स दिया हुआ है। तो ये कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो लिखता है चेंज द कलर फॉर द करेंट थीम्स। तो करेंट थीम्स का आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसको खोलिए और इसमें से जिस टाइप का चाहे, जैसा चाहे आप यहाँ से लेके हम लोग इसको कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लिखता है फॉन्ट कलर। तो आप इसके अंदर में जिस टाइप का, जैसा आप डिजाइन बदलना चाहे, ये डिजाइन सब पे नहीं होगा। जिस पे आपका कर्सर रहेगा, जिस स्लाइड में आप रहेंगे, करेंट स्लाइड का आप ये फॉन्ट का बदल सकते हैं। ये हमारा स्लाइड का बदल गया। अगर सपोज कीजिए किसी दूसरे स्लाइड का आपको करना है तो स्लाइड को क्लिक करें और फिर से यहाँ पे आप चाहें तो कलर बदल सकते हैं, जो जैसा चाहें तो आप बदल सकते हैं। या इसके अलावा हम लोग इसमें चाहें तो फिर वही फॉन्ट्स भी हम लोग बदल के देख सकते हैं। तो ये हमारा इसका कंसेप्ट रहता है कि डिजाइन के अंदर में ये स्लाइड सबका डिफरेंट टाइप से कैसे बदले, एक स्लाइड हम लोग कैसे लाए, स्लाइड को सेव कैसे करें, और किसी कारण से इस स्लाइड को यहाँ से मिटा देना है, जो स्लाइड सेव की है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, हमको नहीं चाहिए। तो ये हमारा स्लाइड का कहें या डिजाइन का आप कंसेप्ट कहें, डिफरेंट टाइप से आपका डिजाइन सब रहता है। आप सेव भी करके रखे हैं, सेव करके रखिए, उसको स्लाइड को खोलिए। तो ये अलग अलग स्लाइड में चाहे तो एक स्लाइड को एक डिजाइन कर सकते हैं या अलग अलग स्लाइड में आप इसको डिजाइन करके देख सकते हैं। तो ये हमारा स्लाइड का कंसेप्ट रहता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन सब दिया है, आप इसमें से भी ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसके हिसाब से आपका काम हो जाएगा। तो ये थीम्स बदलना कहिए या स्लाइड का कंसेप्ट आप बदलना चाहिए। फिर अगर हम लोग कलर भी बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, रेडीमेड दिया हुआ है, इसके हिसाब से सब दिया हुआ है।
तो ये हमारा स्लाइड का कंसेप्ट रहता है। और इसी में से किसी स्लाइड को आपको डिलीट कर देना है तो आप राइट बटन दबाएंगे तो डिलीट स्लाइड लिखता है, यहाँ से आप स्लाइड को मिटा भी सकते हैं। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में, डिजाइन के अंदर में ये डिफरेंट टाइप से आप स्लाइड कैसे बदलेंगे। एक स्लाइड आपको बदलना होगा तो आप कैसे बदलेंगे। और इसमें लिखा हुआ है, एक और दिया हुआ है कि सेट एज डिफॉल्ट थीम्स। सपोज कीजिए कि हम जो भी स्लाइड खोलते हैं अगर हम इस पर सेट कर दें, सेट एज डिफॉल्ट थीम सेट कर दें, और जब कभी भी हम फाइल को न्यू लेते हैं तो न्यू जब ब्लैंक आप लेंगे तो ये देखिए इसी टाइप का आपको थीम्स दिखाई देगा। नहीं तो अगर उसको हम हटा देंगे इस पे से तो सेट एज डिफॉल्ट थीम्स नहीं रहेगा, तो डिफॉल्ट में जैसा हमारा थीम्स रहता है ये ऐसा ही आपको दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा फाइल खुले या हम स्लाइड नया ले तो हमारा थीम्स आ जाए तो आप इस तरह से सेट एज पे सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रहता है लिखा हुआ डिलीट, आप इसको मिटा भी सकते हैं, नहीं चाहिए तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर देंगे। तो पूछता है डिलीट दिस थीम्स, यस, तो आपका वो डिजाइन जो हम बनाए थे या जो सेट किए थे वो आपका मिट भी गया। तो इस टाइप से आप नया स्लाइड बना करके थीम्स को उसके अंदर में बदल सकते हैं, आप रख सकते हैं। जो जैसा कंसेप्ट होता है उसके हिसाब से हम लोग काम करके देख सकते हैं। तो आप थीम्स मिटा भी सकते हैं, थीम्स आप रख भी सकते हैं, आपको जैसा करना है उसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में, डिजाइन के अंदर में थीम्स को हम लोग कैसे बदलेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।